ओएसआई मॉडल। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना था कम्युनिकेशन में कौन सा मॉडल हमारा यूज होता है। तो दैट इज ओएसआई मॉडल। इसका फुल फॉर्म है हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ इन 1984। इट इज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसमें हमारी 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इसके बाद ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ये देखिए, मैंने आपको शॉर्ट करके दिखा दिया। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। यही 7 लेयर ट्रांसमिशन के लिए यूज भी होती हैं और यही 7 लेयर्स आपकी रिसीविंग एंड पे भी यूज होती हैं। और ये फिजिकल मीडियम। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सोर्स ए से कोई डेटा सेंड करना है रिसीवर बी को। तो ए से जब कोई डेटा सेंड किया जाएगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से सारी लेयर्स, ये एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल तक सारी लेयर्स के प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे। और देन फिर जो आपका फिजिकल चैनल होगा उसमें डेटा ट्रेवल करेगा। देन रिसीविंग एंड पे अगेन फिर ये 7 लेयर्स इस तरीके से यूज होंगे। अब ये लेयर्स क्या है? ये जो लेयर्स हैं आपकी अलग अलग, ये लेयर्स आपके प्रोटोकॉल्स के बंडल्स के फॉर्म में इसमें होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को हम लोग इनमें यूज करते हैं। अब देखो, मैं एक एक करके आपको लेयर बताता हूँ शॉर्ट में कि किसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, तब आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट वन लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो डेटा जब हमारा ट्रेवल हुआ तो हमारा ये एप्लीकेशन लेयर से ट्रेवल होता है। यहाँ पे हमारा डेटा जो है, जो भी डेटा हमने लिखा है, जैसे हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशंस के प्रोटोकॉल्स मैप होते हैं। जैसे कि हमारा एक प्रोटोकॉल है HTTP और दूसरा है HTTPS। आप लोगों ने इस प्रोटोकॉल के नाम सुने होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट, सॉरी मार्कअप लैंग्वेज तो HTML हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, और एस लग जाता है तो विद सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर। मेल ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर फाइल ट्रांसफर करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हमें मेल भेजनी होती है तो हम लोग किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? ईमेल। तो ये वेरियस आपके एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा कोई भी डेटा कम्युनिकेट होता है। अब देखिए, एप्लीकेशन लेयर से हमारा डेटा आता है किसमें? प्रेजेंटेशन लेयर में। तो यहाँ पर भी हमारा डेटा आता है। अब यहाँ पर डेटा का क्या किया जाता है? फर्स्ट स्टेप इज डेटा ट्रांसलेशन। डेटा ट्रांसलेशन का मतलब, आप जो डेटा लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे ना, हेलो हाउ आर यू, जो कुछ वट एवर जो भी लिखेंगे, इस ट्रांसलेशन को हम लोग क्या करते हैं? बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 0 1 के फॉर्म में हमारा डेटा कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसलेशन। मीन्स हमारा जो डेटा था, ये डेटा जो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा था, इसको हमने आस्काई कोड में या ABCDIC कोड में, मीन्स बाइनरी फॉर्म में हम उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं। अब ये डेटा कन्वर्ट हो गया 0 और 1 में। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है इसी में डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डेटा 5 MB का है तो हम कंप्रेस करके उसको 2 MB में कन्वर्ट कर लेते हैं। जनरली 2 तरीके की डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स होती है हमारे पास। एक होती है लॉसलेस कंप्रेशन और एक होता है लॉसी कंप्रेशन। तो जनरली हम लोग लॉसलेस से टेक्स्ट को कंप्रेस करते हैं और लॉसी से हम लोग इमेज या ऑडियो या वीडियो, इनको हम लोग कंप्रेस करते हैं। तो ऑडियो वीडियो इस तरीके से कंप्रेस, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक लगाते हैं। टेक्स्ट के लिए हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन लगाते हैं। तो डेटा का साइज रिड्यूस कर लेते हैं इस स्टेप में, प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा कंप्रेस करने के लिए। इसके बाद यहीं पर ही हमारा होता है डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब, फॉर एग्जांपल, हमें डेटा भेजना है 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारा भी डेटा रीडेबल फॉर्म में है। अब हम इसको इंक्रिप्ट कर देंगे। मैं एक सिंपल इंक्रिप्शन टेक्निक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, सभी में +3 कर दिया, +3 +3। तो हम लोग 1 through 3 की जगह हम क्या सेंड करेंगे? 4 3 2 5 और 6, ये डेटा हम सेंड करेंगे। तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा? अगेन हमें फिर 3 माइनस करना पड़ेगा सभी में, तो उसको पता चलेगा कि डेटा क्या आया था, 1 2 3। तो बहुत सारी, ये मैंने सिंपल टेक्निक बताई आपको। तो बहुत सारी डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं। वो भी हमारी किस लेयर पे वर्क करती हैं? प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो प्रेजेंटेशन लेयर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फर्स्ट वन इज डेटा ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज डेटा कंप्रेशन एंड थर्ड वन इज डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक, अब प्रेजेंटेशन लेयर से हमारा डेटा आया सेशन लेयर में। तो सेशन लेयर में भी हमारा क्या आया? डेटा। अब सेशन लेयर क्या करता है? एस्टैब्लिशिंग एंड टर्मिनेटिंग डेटा स्ट्रीम। देखिए, ये आपका अगर एक सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो ऐसे समझिए, इन दोनों में कनेक्शन सेटअप का काम कौन करता है? सेशन लेयर। मतलब पहले क्या करेगा? ये फर्स्ट स्टेप में रिक्वेस्ट सेंड करेगा कनेक्शन के लिए, सेकंड स्टेप में सेटअप करेगा, कनेक्शन आपका सेटअप हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगा? डेटा ट्रांसफर जब हो जाएगा तो फिर इसको टर्मिनेट भी करेगा। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस होती है, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना, कनेक्शन सेटअप करना और कनेक्शन टर्मिनेट करना। तो एस्टैब्लिशिंग एंड टर्मिनेटिंग डेटा स्ट्रीम बिटवीन होस्ट। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश और टर्मिनेट, ये काम किसका होता है? सेशन लेयर का। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज, कोई भी कहानी नहीं है इसमें। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब क्या होता है, सपोज करिए ये है हमारा क्लाइंट, ठीक है, और ये है हमारा सर्वर। अब हमें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। तो सबसे पहले क्या करता है क्लाइंट? क्या करता है? रिक्वेस्ट जनरेट करता है।
तो सर्वर पूछता है सबसे पहले हु आर यू, ठीक है, आप कौन है, हु। तो ये क्या करता है, यूजर आईडी अपना देता है और पासवर्ड देता है, ठीक है ना। तो जब यूजर आईडी और पासवर्ड मैप कर जाता है, दैट मीन्स हमारी प्रोसेस ऑथेंटिकेट हो गई, ऑथेंटिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इससे विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो हम यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं, तो इससे हमारा यूजर ऑथेंटिकेट हो गया। अब ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन का मतलब जिस क्लाइंट ने या जिस यूजर ने रिक्वेस्ट डाली है वो किस रिक्वेस्ट के लिए ऑथराइज है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एक फाइल है, उसको रीड करने के लिए है या राइट करने के लिए है या समथिंग एल्स, ठीक। तो किसके लिए वो ऑथराइज है, वो वर्क के लिए ऑथराइज है भी या नहीं भी है। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये काम भी हमारा किस लेयर पे होता है, सेशन लेयर पे। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, टर्मिनेट करना, ऑथेंटिकेट करना और ऑथराइज करना, ये काम किस लेयर का होता है, सेशन लेयर का। अब आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की वर्क क्या, सेशन लेयर से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब ये क्या करता है, डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम सेशन लेयर, सेशन लेयर से हमारा डेटा कहां पर आ गया, अब ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये क्या करता है, स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेगमेंट। अभी मैं सबके आगे देखो डेटा लिख रहा था, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लेयर पे भी डेटा था, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी डेटा था और सेशन लेयर पे भी डेटा था। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ये डेटा कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे पार्ट में, दैट्स आर कॉल्ड सेगमेंट। अब यहाँ पर सेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। अब ये क्या करता है, सेगमेंट की नंबरिंग भी करता है। भाई जब एक कंप्लीट हमारी डेटा स्ट्रीम थी, इसको अगर छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट पे नंबरिंग करता है, भाई पूरा डेटा एक साथ तो जाएगा नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में जाता है, तो इनकी नंबरिंग करता है। देन फिर रिसीविंग एंड पे वहां पे रीअसेंबलिंग भी होती है। तो स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट एंड रीअसेंबल, ये दोनों काम किसके होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के। और इसके बाद इस सेगमेंट को कहां पास कर देता है, नेटवर्क लेयर पे, जो इसकी नेक्स्ट लेयर है। भाई होता क्या है, पहले सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर नेटवर्क लेयर। तो सेशन लेयर से इसने डेटा लिया और सेगमेंट में इसने डिवाइड किया और पास ऑन कर दिया किसको, नेटवर्क लेयर को। तो ये काम किसका हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसके साथ यहाँ पर दो काम और होते हैं, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। अब देखिए एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल क्या होते हैं। एरर कंट्रोल का मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स लगाते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से एल्गोरिथम, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं उसको एफसीएस। एफसीएस का मतलब फुल फॉर्म होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एरर को कंट्रोल करते हैं, ठीक। और फ्लो कंट्रोल, जो हमारी फ्लो कंट्रोल का मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर डेटा सेंड कर रहा है सपोज करिए 10 Mbps की स्पीड से, और रिसीवर जो रिसीव कर पा रहा है वो सपोज करिए 2 Mbps की स्पीड से रिसीव कर पा रहा है। ये रिसीवर है और ये सेंडर है। तो ये अगर 2 Mbps की स्पीड से रिसीव करेगा और ये 10 Mbps की रिसीव से सेंड करता जाएगा, तो क्या होगा, या तो पैकेट लॉस होंगे या रास्ते में पैकेट बहुत सारे पड़े रहेंगे। तो जिससे कि पैकेट लॉस ना हो, तो इन दोनों के बीच में फ्लो को कंट्रोल कराने का काम करता है। मींस जिस स्पीड से हमारा रिसीवर डेटा रिसीव कर रहा है उसी के प्रोपोर्शनल में हमारा सेंडर जो है वो डेटा को सेंड करता रहे। तो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल ये दोनों ही काम हमारे होते हैं किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो सर्विसेज काम करती है, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और कनेक्शन लेस जो ट्रांसमिशन होता है वो किया जाता है यूडीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ये सेपरेट टॉपिक है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। फिलहाल आप ये समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो तरीके की सर्विसेज चलती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हमारे यूज होते हैं वो टीसीपी और यूडीपी। यूडीपी फास्टर होता है देन टीसीपी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के मेन काम क्या हुए, डेटा एक्सेप्ट करेगा सेशन लेयर से, इसको छोटे छोटे पार्ट में मूव करेगा, सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा और नेटवर्क लेयर को पास ऑन कर देगा इनको। इसके साथ साथ एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल भी मैंने आपको बता दिया और फ्लो कंट्रोल भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नेटवर्क लेयर पे क्या काम होगा हमारा, जो सेगमेंट ऊपर से आए थे वो सेगमेंट यहाँ पर पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट किए जाएंगे। किसके फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। अब देखो पैकेट क्या होता है, ये बेसिकली पैकेट का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस। अब देखो दो तरीके के हमारे पास एड्रेस होते हैं, एक होता है समझ लीजिएगा, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस, जो कि 32 बिट का होता है। इसमें अगर IPv4 वर्जन 4 अगर हम यूज कर रहे हैं, और अगर हम IPv6 यूज करेंगे तो 128 बिट में हमारा यूज होता है, किसमें, IPv6 में। तो जनरली हम लोग IPv वर्जन 4 ही अभी यूज कर रहे हैं। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस, जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है, इस तरीके से हेक्साडेसिमल कोड लिखा होता है 0 1 कोलन इस तरीके से। तो ये होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस, और मैक होता है फिजिकल एड्रेस। मैक को हम चेंज नहीं कर सकते, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बन जाता है, और जो हमारा आईपी एड्रेस होता है ये हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, ये लॉजिकल एड्रेस से डील करता है, और जो डेटा लिंक लेयर होता है, नॉट लॉजिकल, दिस इज फिजिकल एड्रेस,
तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये फिजिकल एड्रेसिंग से मोड करता है। तो लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर पे डील करेगा और फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे डील करता है। तो दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग। तो अब नेटवर्क लेयर क्या करता है कि जो हमारे पास सेगमेंट आए थे ऊपर से, मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए पहले तो हमारा डेटा था वो छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंट में डिवाइड किया गया। तो ये सपोज करो हमारा है सेगमेंट। तो इसमें दो चीजें और एड ऑन कर दी जाती हैं। क्या? एक तो सेंडर की आईपी और एक रिसीवर की आईपी। तो ये हमारा बन जाता है क्या? पैकेट। ठीक, ये कहानी मैं ध्यान लिख देता हूं। सेगमेंट जो आया था सेशन, उससे ऊपर वाली लेयर से, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, इसने क्या किया, नेटवर्क लेयर को सेगमेंट दिए। अब ये क्या करता है, सेगमेंट में दो चीजें डाल देता है, सेंडर की आईपी और रिसीवर की आएगी। तो इस पे बन जाते हैं क्या? पैकेट। अब ये क्या करता है, पैकेट की करता है राउटिंग। पैकेट की करता है राउटिंग। राउटिंग का मतलब देखिए, अब देखिए राउटिंग का मतलब होता है, हम लोग जब आईपी एड्रेस देते हैं तो एक तरीके से सबनेट भी सिम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये नेटवर्क 1 है, सबनेट का मतलब नेटवर्क का पार्ट। ये हमारा नेटवर्क 1 है और ये हमारा नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 2। अब डेटा सेंड करना है, ठीक है ना। कोई भी हमारा सर्वर है, सपोज करो ये एक सर्वर है, ठीक। यहां से डेटा हमारा आ रहा है, तो अब इसको पता होना चाहिए ना कि ये नेटवर्क 1 में जाएगा या नेटवर्क 2 में जाएगा। तो क्या होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू ये फाइंड आउट करता है कि ये किस सबनेट का पार्ट है, इस सबनेट का पार्ट का पैकेट है या इस सबनेट का पैकेट है। तो करेक्ट सबनेट में भेजना, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। ठीक, तो ये राउटिंग जो करता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेसिंग, ये राउटिंग का काम परफॉर्म करता है। एंड थर्ड वन इज पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन का मतलब बेस्ट सुटेबल पाथ, जिस पाथ से डेटा जाएगा। बेस्ट सुटेबल पाथ का मतलब वो पाथ आपका मिनिमम हो, वो पाथ आपका ऐसा हो जिसमें कि कंजेशन ना हो, वो पाथ ऐसा हो जिसमें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा ना हो। ये काम भी हमारा किस लेयर पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। अब राउटिंग की भी बहुत सारी अलग अलग एल्गो हैं और पाथ डिटर्मिनेशन की अलग बहुत सारी एल्गो हैं। ये आपकी नेक्स्ट, हम नेटवर्क लेयर को नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तब हम आपको वहां पे डिटेल में बताएंगे कि ये पाथ डिटर्मिनेशन की कौन सी एल्गो है या राउटिंग की कौन सी एल्गो है। तो नेटवर्क लेयर के क्या क्या काम हुए, लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक, राउटिंग ऑफ पैकेट्स और फॉर्मेशन ऑफ पैकेट्स भी यही होते हैं। सेगमेंट में सेंडर आईपी और रिसीवर आईपी लगा के क्या बनता है, पैकेट। और पाथ डिटर्मिनेशन का भी काम कहां पर होता है, नेटवर्क लेयर पे। अब देखिए डेटा लिंक लेयर। अब पहले आपको मिला सेगमेंट, सेगमेंट से बना पैकेट। अब डेटा लिंक लेयर क्या करता है, पैकेट से बनाता है फ्रेम। फ्रेम देखो क्या होता है, इसीलिए यहाँ इसका मेन काम होता है फ्रेमिंग। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेमिंग का मतलब देखिए, आपके पास आया पैकेट, आपके पास आया पैकेट, मैं बना देता हूं फिगर। तो पैकेट में क्या था, आपके पास सेगमेंट था और सेगमेंट में आपने ऐड किया था सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। तो सेगमेंट में यहाँ पे ऐड कर देता हूं डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी, सोर्स आईपी। तो ये इतना क्या बन रहा था आपका, पैकेट। ठीक, अब इस पैकेट में हमारे पास क्या है, दो चीजें, ये चूंकि फिजिकल एड्रेस से डील करता है ना, तो इसमें दो चीजें और अब ऐड हो जाएंगी। क्या, मैक, एक डेस्टिनेशन का मैक और इसके साथ एक सोर्स का मैप, जहां से डेटा आ रहा है उसका मैक एड्रेस। तो सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। इसके साथ यहाँ पर एक काम और है, क्या, हैंडल्स एरर डिटेक्शन। वहां पे क्या था, एरर करेक्शन, और यहाँ पे क्या है, एरर डिटेक्शन। तो एफसीएस और इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। एफसीएस भी बताया ना मैंने, किस लिए, एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए। तो अब ये हमारा पूरा क्या बन गया, फ्रेम। ये जो पूरा है ये क्या बन गया, फ्रेम। ठीक, तो पहले आपको डेटा जो था वो डेटा छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया गया, फिर सेगमेंट को सोर्स और डेस्टिनेशन की आईपी बता दी गई कि आपको इस नेटवर्क पे जाना है, राउटिंग हो गई तो उसके बना पैकेट, और उस राउटिंग पे सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और एफसीएस ऐड ऑन कर दिया गया, तो बन गया फ्रेम। तो अब फ्रेमिंग भी डेटा लिंक लेयर पे होगी, मैक एड्रेस की बाइंडिंग भी डेटा लिंक लेयर पे होगी, और एरर डिटेक्शन का भी काम कहां पर होगा, डेटा लिंक लेयर पे। एक काम और होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये फ्रेम हमारे पैकेट में ट्रेवल करते हैं ना, तो ये मीडियम को कैसे एक्सेस करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी ना मीडियम, आपको बहुत सारी लैन की अलग बताई थी, ऑप्टिकल फाइबर बताया था, कोएक्सियल केबल बताई थी, वायरलेस मीडियम भी होता है। तो मीडियम को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके भी बहुत सारी अलग होती है, सीएसएमए, सीएसएमए-सीडी, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं लेयर की वर्किंग बता रहा हूँ। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फ्रेमिंग फिजिकल एड्रेस के साथ और मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एरर डिटेक्शन। तो ये काम करती है कौन, डेटा लिंक लेयर। अब देखिए फिजिकल लेयर क्या काम करती है। फिजिकल लेयर का काम होता है कनेक्टेड विद ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। अब जो आपके फ्रेम्स हैं उसके रॉ बिट्स बना दिए जाते हैं इस तरीके से 0001 001 001 बाइनरी की पूरी सीरीज बन जाती है। ये इसको हम लोग पल्सेस के फॉर्म में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप कह लीजिएगा, हम लोग चैनल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारा चैनल में कम्युनिकेट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल में सीधा ये जो बाइनरी पल्सेस होती है, ये जो रॉ बिट्स होती हैं, ये पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो ये थी 7 लेयर्स की वर्किंग।
अब देखिए एक चीज और मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये हमने सारी लेयर्स लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यहाँ पे देखिए मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताता हूँ। जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है, ये यहाँ इन तीनों पे हमारा डेटा जो है वो डेटा के फॉर्म में ही रहता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर आते ही डेटा किसमें बदल जाता है? सेगमेंट में। ठीक, सेगमेंट में बनने के बाद हमारा नेटवर्क लेयर पे आते ही किसमें बदल जाता है? ये सेगमेंट पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और पैकेट्स हमारे डेटा लिंक लेयर पे किसमें कन्वर्ट कर दिए जाते हैं? फ्रेम में। और फिजिकल एड्रेस में क्या हो जाता है? रॉ बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पे डेटा इस तरीके से रहता है, डेटा के फॉर्म में, यहाँ पे सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पैकेट्स, फ्रेम और रॉ बिट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेगमेंट्स कैसे बनता है, पैकेट्स कैसे बनते हैं, फ्रेम कैसे बनते हैं और रॉ बिट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार मैंने यहाँ पे समरी वे में डाल रखा है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा था उसके बने क्या? छोटे छोटे सेगमेंट। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे क्या आया? उस सेगमेंट में डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी एड ऑन करके क्या बनाया गया? पैकेट। तो ये सेगमेंट तो इधर इतना हो गया, इसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी और ऐड कर दिया गया, तो क्या बन गया? पैकेट। और डेटा लिंक लेयर पे इस पैकेट में एरर डिटेक्शन के लिए एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस ऐड कर दिया गया, सोर्स एड्रेस ऐड कर दिया गया, सोर्स का मैक एड्रेस लगा दिया गया और डेस्टिनेशन का मैक लगा दिया गया, तो क्या बन गया? फ्रेम। ये पूछा जाता है कई बार कि लॉजिकल एड्रेस किस लेयर पे होती है? लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे, और हमारी जो फिजिकल एड्रेसिंग होती है वो किस लेयर पे होती है? डेटा लिंक लेयर पे। ठीक, तो इस तरीके से ये मैंने आपको सारी लेयर्स की वर्किंग बता दी। अब यही रिवर्स फॉर्म में रिसीवर एंड पे भी यही सारी प्रोसेस चलती रहती है। मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे कि HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS, SMTP, FTP, इन प्रोटोकॉल्स के साथ डील करता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या हमारा काम करता है? जो हमारा डेटा ट्रांसलेशन मेनली हमारा होता है, डेटा ट्रांसलेशन मतलब जो हमने डेटा लिखा है उसको ASCII वैल्यू में या बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना। इसके बाद क्या होता है? डेटा कंप्रेशन भी यहीं पर होता है, डेटा कंप्रेस। इसके बाद इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी हमारा इसी लेयर पे चलता है। किस पे? प्रेजेंटेशन लेयर पे। सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन क्रिएट करना, मतलब कनेक्शन को रिक्वेस्ट करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन, भाई बिना ऑथेंटिकेशन के तो सेशन बनेगा ही नहीं, तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी आपका सेशन लेयर पे ही होगा। ऑथेंटिकेशन मतलब बता दिया ना मैंने, हु आर यू, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के ऑथेंटिकेट करेगा और उस फाइल के लिए क्या क्या काम करने के लिए ऑथराइज है, तो हो गया ऑथराइजेशन। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? सेशन लेयर से डेटा को उठाएगा, उसको सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा, सेगमेंट में कन्वर्ट करके सेशन लेयर से उठाएगा, सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा और उसको कहां पर दे देगा? ये नेटवर्क लेयर को। तो ये काम किसका हो गया? ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसके साथ साथ एरर कंट्रोल करेक्शन नहीं कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल मैंने बता दिया क्या? सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में जो कैपेसिटी है उसको मैनेज करके रखना। तो ये दोनों भी काम कहां पर होते हैं? एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के ट्रांसपोर्ट लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे आ गए हम लोग। नेटवर्क लेयर पे क्या हुआ? जो सेगमेंट आए थे उनको पैकेट्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, है ना, लॉजिकल एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर पे पैकेट में कन्वर्ट हुआ और बेस्ड ऑन दैट आईपी ये क्या करता है? राउटिंग फॉलो करता है, मतलब करेक्ट नेट सबनेट को डिटरमाइन करना और पाथ डिटर्मिनेशन, मतलब बेस्ट पाथ उसका कौन सा होगा, बेस्ट सुटेबल पाथ, जो मिनिमम हो, डिस्टेंस कम रहे, ट्रैफिक ना हो एंड ऑल, ये सारी चीजें। ये कहां पे हो जाएगा? नेटवर्क लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे क्या हुआ? पैकेट्स किससे बनाया गया? फ्रेम विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, है ना। तो मैक एड्रेस से बना क्या? डेटा लिंक लेयर। इसके साथ यहाँ पे एफसीएस मतलब एरर डिटेक्शन का काम भी हम लोग यहाँ किस लेयर पे करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे। और जो ये हमारे फ्रेम जब जाएंगे तो हमें मीडिया को कैसे एक्सेस करना है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल को भी हम लोग शॉर्ट में मैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का भी काम कहां पर होता है? डेटा लिंक लेयर पे। इसके बाद अब ये फ्रेम्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं फिजिकल लेयर पे, किसमें? रॉ बिट्स में। तो रॉ बिट्स 1010 की फॉर्म होती है, जिससे फिर ये चैनल में पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिट होने के लिए मूव कर दिए जाते हैं। और रिसीविंग एंड पे क्या होता है? यही सारी प्रोसेस रिवर्स। बाइनरी जो आपको 10101 मिलेंगे, इससे फ्रेम मिलेगा, फ्रेम फिर एरर डिटेक्शन किया जाएगा, मीडियम को कैसे एक्सेस होगा, देन फिर आईपी एड्रेस से करेक्ट रूट में पहुंचेगा, करेक्ट रूट के थ्रू पहुंचेगा, देन बेस्ट पाथ के थ्रू पहुंचेगा, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, है ना। यही सारी पूरी प्रोसेस रिवर्स में चलेगी रिसीविंग एंड पे। ठीक, तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट यहाँ पर बता दिया। और अगर आपको क्लियरली समझना हो सेगमेंट, पैकेट और फ्रेम्स, ये अक्सर पूछा जाता है सेगमेंट, पैकेट और फ्रेम्स, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट जो हमारा डेटा था वो इस फॉर्म में डेटा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, तो वो बना सेगमेंट। इसके साथ सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी लगा दी तो बन गया पैकेट, और पैकेट पे फ्रेम चेक सीक्वेंस लगा दिया, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक मतलब फिजिकल एड्रेस लगा दिया तो बन गया फ्रेम। ठीक, तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपकी हर एक लेयर पे ओएसआई मॉडल में जो लेयरिंग आर्किटेक्चर होता है, किस लेयर पे कौन कौन सी फंक्शनिंग होती है, उसको मैंने ब्रीफ में बताया। अब जो हमारी जो यूनिट है, यूनिट इसी तरीके से है, हर एक लेयर की एक एक यूनिट है, हर एक लेयर की अपना डिटेल में हम लोग वहां पे पढ़ते जाएंगे। तो ब्रीफ आइडिया आपका ओएसआई लेयर का हो गया। कहीं कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो क्वालिटी क्लियर ना दिख रही हो तो रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।